हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। हम जानेंगे वैक्सीन क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं और कोरोना वायरस के लिए जितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं उनके बनाने के पीछे क्या अप्रोच है और वो कैसे काम करेंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन को समझने से पहले हमें समझना होगा इम्यूनिटी को, तभी हम वैक्सीन को अच्छे से समझ पाएंगे। इम्यूनिटी क्या होती है? देखिए, इम्यूनिटी हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वो किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई भी फॉरेन पैथोजन, कोई भी जो बाहर से आ रहा है, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारी रक्षा करती है। तो इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जो भी ऑर्गन और सेल्स यूज़ की जाती हैं वो उन सभी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो आइए देखते हैं ये इम्यूनिटी कैसे कैसे डेवलप होगी और ये कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी मेजर दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, वो स्पेसिफिक नहीं होती, वो सभी फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करती है और वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है, किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर जाने से रेजिस्ट करती है और उसे रोकती है। तो स्किन बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सभी के अगेंस्ट एक जैसा काम करती है और किसी को भी बॉडी के अंदर जाने नहीं देती। ओके। और एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं HCl एसिड। ये HCl एसिड खाने में आए हुए सारे जर्म्स को और कोई भी बाहरी पैथोजन है उसको किल करता है। तो ये HCl एसिड हमारे स्टमक में क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ताकि हमारी फॉरेन पैथोजन से क्या कर सके, हमें प्रोटेक्शन दे सके। और ये सभी के लिए एक सा काम करता है, वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, कोई भी पैथोजन जो फूड के थ्रू एंट्री ले रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको किल करने का काम करता है। तो ये हुई इनेट इम्यूनिटी। और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप हैं, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा वैक्सीन पे, तो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे फोकस करेंगे। दूसरा है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये बर्थ से नहीं प्रेजेंट होती है, इसे हमें एडेप्ट करना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये कब बनेगी? जब हम किसी फॉरेन पैथोजन के संपर्क में आ जाते हैं, तब ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो देखिए, इसके भी दो टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, सबसे पहले हम पैसिव इम्यूनिटी देखेंगे। पैसिव का मतलब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करा रहे हैं हमारी बॉडी को। रेडीमेड मतलब पहले से बनी हुई एंटीबॉडी हमारी बॉडी को अगर हम देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें भी पैसिव इम्यूनिटी के दो टाइप होंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो मदर क्या करती है, मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनती हैं और वो एंटीबॉडी फीटस तक जाती हैं ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो ये मदर नेचुरली एंटीबॉडीज़ को बना के कहाँ तक पहुँचा रही है? फीटस तक पहुँचा रही है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेचुरल पैसिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल तरीके से मदर के अंदर बन रही हैं और किस तक जा रही हैं? फीटस तक जा रही हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम लैब में एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं और फिर इन एंटीबॉडी को किसी भी पेशेंट को जिसको हम देना चाहते हैं स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट, उसे हम डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोवाइड कर देते हैं। तो डायरेक्ट एंटीबॉडी उसकी बॉडी में तुरंत जाते ही काम करने लगेंगी। तो यहाँ आर्टिफिशियल में हम क्या कर रहे हैं? बाहर से एंटीबॉडी बना के प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचुरल में भी बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही हैं, लेकिन वो नेचुरल तरीके से मदर में बन रही हैं और उससे फीटस में जा रही हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब हमारा ओन एंटीबॉडीज होता है, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें। ओके, तो इसमें भी ये दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमें कॉमन कोल्ड हो गया या आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो किसी को कोविड के सिम्टम्स हैं, तो किसी भी तरीके का कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करती है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो किस नेचुरल तरीके से वायरस आया और हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या करना शुरू किया? लड़ना शुरू किया, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया और एंटीबॉडीज़ बनाई। तो ये नेचुरल तरीके से बन रही है, इसलिए इनको बोल रहे हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल में क्या होगा? आर्टिफिशियल में जिस डिसीज़ के अगेंस्ट हम बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना चाहते हैं, हम उस वायरस या बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे और इंजेक्ट करने के बाद बॉडी अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करेगी। लेकिन इसमें देखिए फ़र्क होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल में। नेचुरल में जो बैक्टीरिया होता है, जो पैथोजन होता है,
कोई भी पैथोजन हो सकता है, वो किस फॉर्म में होगा, वो एक्टिव फॉर्म में होता है और वो बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, हम डिसीज़ कॉज कर सकता है, इम्यून सिस्टम को हार्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल में जब हम वैक्सीन जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल जब हम डोज देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया या वायरस को इनएक्टिवेट कर देते हैं, एटीन्यूएट कर देते हैं या फिर उसके किसी कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसे इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो बॉडी को हार्म ना करे लेकिन इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर कर दे। तो ये जो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यही है हमारी वैक्सीन और इसी को हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो देखिए अप्रोच हम फिर से एक बार इसको समझते हैं किस तरीके से। अगर नेचुरली फॉर्म में बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में आता है या वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करती है। लेकिन इसमें और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि जो नेचुरल फॉर्म में बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आता है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, वो अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है और मल्टीपल कॉपीज़ बना के हमें क्या कर सकता है, डिसीज़ कॉज कर सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल में उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो हमें डिसीज़ कॉज नहीं कर पाता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। तो देखिए इम्यून सिस्टम दोनों में ही ट्रिगर हो रहा है, हमारी बॉडी से ही ट्रिगर हो रहा है, लेकिन नेचुरल में अपने आप हो रहा है और आर्टिफिशियल में वैक्सीन के थ्रू हो रहा है। और नेचुरल अगर वो फॉर्म में आता है और हमारी बॉडी को ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को, तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है और जब तक वो बैक्टीरिया अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता है और हमें बीमार कर देता है। तो आइए समझते हैं इस वैक्सीन की और ज़्यादा प्रोसेस को। तो वैक्सीन क्या है, किसी भी पर्सन के बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने को किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ही हम क्या कहते हैं, उसे वैक्सीन कहते हैं, ताकि उसे उस डिसीज़ से प्रोटेक्शन मिल सके। देखिए जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है ये बहुत टाइम के लिए होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो उस वायरस और बैक्टीरिया को हमारी बॉडी पहचान लेती है, हमारी इम्यून सेल्स उसको पहचान लेती हैं और उसको पहचान के रिस्पॉन्स करती हैं और वो क्या करती हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी बनाती हैं और मेमोरी सेल्स भी बनाती हैं। मेमोरी सेल्स क्या काम करती हैं, अगर फ्यूचर में कभी वो बैक्टीरिया और वायरस आएगा तो उसे तुरंत ही क्या करेंगे, उसे किल कर देंगे। फिर इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हमें फर्स्ट टाइम डिसीज़ हुई थी तब हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर होने में लगा था। इसलिए वैक्सीन बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी डिसीज़ को रोकने का, ठीक है। अगर नेचुरल फॉर्म में बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो वो डिसीज़ कॉज करेगा, लेकिन हमने बीमारी होने से पहले ही अगर वैक्सीन लगवा ली है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी ट्रिगर हो जाएगा, हम बीमार भी नहीं होंगे और एंटीबॉडी भी बन जाएगी और जैसे ही वो बैक्टीरिया आएगा एंटीबॉडी उसे डिस्ट्रॉय करेंगी। ओके, तो वैक्सीन में हम कुछ टाइप समझ लेते हैं। वैक्सीन दो टाइप की होती है मेनली, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन और कंपोनेंट वैक्सीन। इसको समझने से पहले हमें एक सेंट्रल डॉगमा समझना होगा, तभी हम देख पाएंगे कि फाइज़र और ये स्पुतनिक 5 किस तरीके से काम करती हैं। तो देखिए हमारी जो सेल होती है, सेल में क्या होता है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए का क्या काम होता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए सेल के लिए क्या काम करता है, डीएनए बनाता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। जो भी प्रोटीन हमारी सेल को रिक्वायरमेंट है फंक्शन करने के लिए वो कौन बनाता है, डीएनए। तो डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ये हमें चेन याद रखनी है, तभी हम इन वैक्सीन्स का आगे फंक्शन समझ पाएंगे कि कौन सी वैक्सीन किस तरीके से काम करती है। तो देखिए डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। ओके, तो देखिए होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन में क्या होता है, ये दो टाइप की होती है, एक तो लाइव एटीन्यूएटेड और दूसरा होती है इनएक्टिवेटेड। लाइव एटीन्यूएटेड में क्या होगा, हम किसी पैथोजन को वीक कर देंगे ताकि वो अपनी पैथोजेनिसिटी लॉस कर दे और वो डिसीज़ ना कॉज करे, लेकिन बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट कर दिए। देखिए आप ये बात ज़रूर समझिएगा कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म वो डिसीज़ कॉज करे या वो डिसीज़ कॉज ना करे, लेकिन अगर वो फॉरेन है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी, क्योंकि वो बाहर से आया है। हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्निशन करना जानती है, उसे पता है कौन हमारी बॉडी का खुद का है और कौन बाहर से आया है, ठीक है। तो या तो वो इनएक्टिव फॉर्म में आएगा तब भी हमारी बॉडी उसको पहचानेगी और वो एक्टिव फॉर्म में आएगा तब भी उसको पहचानेगी। इम्यून सिस्टम दोनों ही तरीके से जनरेट होगा।
ओके। लेकिन अगर वो वायरस एक्टिव फॉर्म में है, अपनी लाइव फॉर्म में है, नेचुरली तरीके से आया है, तो वो भी डिसीज़ कॉज करने के लिए कोशिश करता है और इम्यून सिस्टम उसको क्लियर करने के लिए कोशिश करता है। और वायरस अगर बैक्टीरिया रोबस्ट है तो वो डिसीज़ कॉज कर देते हैं और इम्यून सिस्टम हमारा काम करने में उसे थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में आया है तो वो डिसीज़ नहीं कॉज कर पाएगा, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जरूर ट्रिगर कर देगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। ओके। तो देखिए, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन में हम पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस है, हम पूरे के पूरे उस वायरस और बैक्टीरिया को लेंगे, या तो हम उसे लाइव एटीन्यूएट करेंगे। एटीन्यूएट का मतलब हुआ हम उसे वीक करेंगे ताकि वो डिसीज़ तो कॉज ना करे लेकिन इम्यून सिस्टम जनरेट करे, और वैक्सीन के थ्रू हम उसकी थोड़ी सी डोज पेशेंट नहीं कह सकते, हम किसी ऑर्गेनिज्म को दे देंगे। इनएक्टिवेटेड फॉर्म में क्या होगा, हम वायरस या बैक्टीरिया को किल करेंगे किसी केमिकल या हीट से, जिससे कि वो इनएक्टिवेट हो जाए। इनएक्टिवेट का मतलब है किल्ड हो जाए, ठीक है। वो बॉडी के अंदर जाए, लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद अपना कोई फंक्शन ना कर पाए, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना दे। तो ये दो तरीके हैं होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के। नेक्स्ट है कंपोनेंट वैक्सीन। कंपोनेंट वैक्सीन में हम पूरे के पूरे वायरस या बैक्टीरिया को यूज़ नहीं करते हैं, उसका कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करा जा सके। जैसे डीएनए बेस्ड में हम डीएनए को यूज़ कर लेंगे, उस बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है उसके डीएनए को यूज़ करेंगे ताकि डीएनए बॉडी में जाए, आरएनए बनाए, आरएनए से प्रोटीन बने और उस प्रोटीन को हमारी बॉडी पहचान ले, और फर्दर कभी वो बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आए तो एकदम से उसे क्या करे, वो किल करे। आरएनए बेस्ड, आरएनए को हम यूज़ कर सकते हैं, आरएनए से भी प्रोटीन बनेगा। देखिए, तो हम किसी पैथोजन का आरएनए बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि उससे क्या हो, वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकें। या वायरल लाइक पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जो कि वायरस को मिमिक करता हो, पैथोजन को मिमिक करता हो, उसके जैसा दिखता हो, ताकि बॉडी उसे पहचान ले और उसके जैसा दिखने वाला अगर नेचुरल फॉर्म में कभी बैक्टीरिया वायरस आए तो उसको किल कर सकें, ठीक है। तो ये देखिए कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं, क्राउन लाइक होते हैं ये, जैसे कि किसी का ताज हो, ताज की तरीके से, इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये हमें ध्यान रखना होगा। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इस पर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसकी सरफेस पे लगे होते हैं, जिसको अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं सरफेस से। तो आइए देखते हैं हमारे पास कोरोना वायरस की कितनी वैक्सीन अवेलेबल है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 और फाइजर। कोवैक्सीन हमारी इंडिया में ही बनी है और बाकी ये सारी वैक्सीन अभी हम देखते हैं कि कैसे कैसे बनी है और इनका किस तरीके से फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैक्सीन की, जो कि हमारे इंडिया में डेवलप हुई है और इसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इनकी पार्टनरशिप थी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। इस वैक्सीन का क्या टाइप है, इस वैक्सीन का टाइप है इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस। हमने कोरोना वायरस को केमिकली इनएक्टिवेट किया है और इनएक्टिवेट करके हम इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और एंटीबॉडीज़ बना देती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना लेता है। और जब कभी नेचुरल फॉर्म में वायरस आएगा, कोरोना वायरस, तो उसके खिलाफ पहले से ही हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना के रख रखी होती है और उसको जाकर डायरेक्ट किल करती है। तो ये देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसमें हमने क्या किया है, इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा कोविशील्ड। कोविशील्ड को डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इनकी पार्टनरशिप थी एस्ट्राजेनेका के साथ, और इंडिया में इसको हमारा प्रोडक्शन जो कर रही है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। इस वैक्सीन का टाइप है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें क्या किया गया है, देखिए वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होती हैं, इसमें हम किसी वेक्टर को यूज़ करते हैं। वेक्टर का काम मेनली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को पहुंचाने का, ठीक है। तो इसमें जो वेक्टर है वो हमने कोरोना वायरस को इसमें हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं किया है, इसमें हमने यूज़ किया है एडिनो वायरस को। एडिनो वायरस एक वायरस है जो कि क्या करता है, एनिमल्स में डिसीज़ कॉज, एनिमल्स ह्यूमंस में डिसीज़ कॉज करता है, कॉमन कोल्ड डिसीज़ कॉज करता है ये, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा हार्मफुल वायरस नहीं है, तो हमने इसमें एडिनो वायरस को लिया है। लेकिन इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो SARS-CoV-2 का है। SARS-CoV-2 वही वायरस जो कि कोरोना वायरस है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमने किसका लिया है, कोरोना वायरस का। लेकिन देखिए कोरोना वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लेकिन हमने आरएनए को पहले किस में कन्वर्ट किया है, डीएनए में, और उस पैथोजन के डीएनए को किसके अंदर
सेव किया है हमने एडिनो वायरस के अंदर। एडिनो वायरस यहाँ पे वेक्टर का काम कर रहा है जो कोरोना वायरस के डीएनए को हमारी सेल्स में इंजेक्ट करेगा। तो देखिए इसके पीछे क्या अप्रोच है। ये एडिनो वायरस हमारा चिंपैंजी से लिया हुआ है और ये जो डीएनए है इसका, ये किसका है, ये कोरोना वायरस का डीएनए है। जैसे ही हम इसे बॉडी में इंजेक्ट करेंगे ये डीएनए हमारे सेल्स के अंदर जाएगा। सेल्स के अंदर जाने के बाद ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। वही स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना वायरस के बाहर लगे हुए हैं ये उनको बनाएगा और उस स्पाइक प्रोटीन को हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो उसे पहचानेंगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करेंगी और जब कभी नेचुरली फॉर्म में वायरस आएगा तो उसको जाके किल करेंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारी स्पुतनिक 5। ये इसका अप्रोच कोविशील्ड जैसा ही है। इसमें भी हमने एडिनो वायरस लिए हैं लेकिन इसमें हमने एडिनो वायरस के 2 सीरोटाइप को यूज़ किया है। एक है AD26 और दूसरा है AD5। यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल SARS-CoV-2 का है और डीएनए है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों डोज में अलग अलग एडिनो वायरस के सीरोटाइप यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट डोज में AD26 को दिया जाएगा और सेकेंड डोज में AD5 को दिया जाएगा। ये इसलिए किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन सेफ रह सके। और ये भी देखिए एडिनो वायरस को एक वेक्टर की तरह ही यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये भी जाके डीएनए को सेल्स के अंदर इंजेक्ट करेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से स्पाइक प्रोटीन बनेगा जो कि कोरोना वायरस के बाहर लगे होते हैं स्पाइक प्रोटीन। उस स्पाइक प्रोटीन को हमारी इम्यून सेल्स पहचानेंगी, पहचान के एंटीबॉडी बनाएंगी और वो एंटीबॉडी अगर कभी नेचुरल फॉर्म में हमारे अंदर वायरस आता है तो उसको किल करेंगी। देखिए काम सभी का यही है कि एंटीबॉडीज़ बनाना, लेकिन अप्रोच वैक्सीन की अलग अलग है। स्पुतनिक 5 को डेवलप किया है गैमलिया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने। ओके, नेक्स्ट है हमारी फाइजर। फाइजर का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने डीएनए ना यूज़ करके इसमें हमने यूज़ किया है एमआरएनए। ओके, क्योंकि देखिए डीएनए से भी क्या होगा, आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन ही बनेगा। तो हमने इसमें डीएनए को नहीं यूज़ करके डायरेक्ट एमआरएनए को ही यूज़ कर लिया है। वो एमआरएनए जो क्या बनाएगा, स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पर भी स्पाइक प्रोटीन ही बनेंगे, ठीक है। तो इस एमआरएनए के बाहर हमने कोटिंग की है, ऑयल की कोटिंग की है। ओके, ऑयल की कोटिंग इसलिए की है ताकि इस आरएनए को हमारे जो सेल्स हैं अगर बॉडी के अंदर जाने के बाद वो डिजनरेट ना कर सकें, इसलिए हमने इस पर ऑयल की कोटिंग की है। ये सेफली जो आरएनए को है बॉडी के अंदर पहुंचाएगा। जब इसको हम वैक्सीन की फॉर्म में लेंगे तो ये आरएनए हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और डायरेक्ट प्रोटीन बना लेगा, स्पाइक प्रोटीन, और उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम जनरेट करेगी और एंटीबॉडी बनाएगी। एमआरएनए वैक्सीन्स का एक फ़ायदा ये होता है कि इन्हें न्यूक्लियस में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि देखिए डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में ही होगा, लेकिन आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है वो साइटोसोल में होता है, ठीक है। तो ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा आरएनए, और जब न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा तो हमें डर नहीं होगा कि हमारा जो डीएनए है उसको ये कुछ नुकसान पहुंचा सके। तो ये थोड़ी ज़्यादा सेफ होती हैं एमआरएनए वैक्सीन्स, इसलिए इनका यूज़ किया गया है। और देखिए जो फाइज़र है इसको बनाया है जर्मन कंपनी बायोनटेक ने, और इनका कोलैबोरेशन था अमेरिकी कंपनी फाइज़र से, जो कि इनको ट्रायल के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट कर रही थी। तो फाइज़र वैक्सीन एक एमआरएनए बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है जो कि डायरेक्टली क्या बनाएगी, स्पाइक प्रोटीन बनाएगी। ओके, एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो फाइज़र ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि वो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, और अभी तक जितना डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से फाइज़र को ज़्यादा सेफ़ माना गया है, सेफ़ भी माना गया है, और ये ज़्यादा इम्यून सिस्टम जनरेट करती है। नेक्स्ट पे हमारी स्पुतनिक 5 है, उसके बाद कोवैक्सीन और कोविशील्ड।